लो खाओ। क्या? बच्चों को सही सलामत ले जाकर सही सलामत लाना, यही ना? हाँ। चिंता मत करना। ठीक है बेटे सुरेश, मालिनी का फोटो देख देख कर तेरा दुख और भी बढ़ेगा बेटे। खाना निकाल दिया है बेटा, खा ले। ले और खा बेटे। वही सोच सोच के क्यों रो रहा है, थोड़ा सा खा लेना। बेटे तूने तो एक निवाला भी नहीं खाया। मालिनी के बिना खाने का मन ही नहीं करता है, खाना गले से उतरता ही नहीं है। अगर ऐसा ही रहेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। मैं आज भी तुझसे वही बोल रही हूँ बेटा, तू दूसरी शादी कर लेना बेटा। क्या सोच रहा है? माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तू हमेशा यही क्यों कहता है? और नहीं तो क्या माँ, 5 साल जो मैंने मालिनी के साथ बिताए वो मेरे लिए 50 सालों के बराबर है। मैं उसे भुलाने का कभी सोच भी नहीं सकता। और अगर मैंने दूसरी शादी की और उसने बच्चों पर अत्याचार किया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा माँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम चाहती हो कि हमारे घर में ऐसा हो, इसीलिए मैं दूसरी शादी के लिए मना कर रहा हूँ। भले ही तू न चाहे पर मैं चाहती हूँ बेटे। माँ, मैं मरते दम तक क्या ऐसे ही दुख उठाती रहूंगी? माँ, बेटे तेरी माँ के दौड़ धूप करके जो काम करने के दिन थे वो सब चले गए बेटे। अब आखिरी दिनों में भी मुझे दुख उठाने पड़ रहे हैं। हाँ, अपने नाती पोतों को खिलाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा है बेटे। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। कभी कभी डर लगता है कि मैं बिस्तर न पकड़ लूँ। बेटे तेरे बच्चों की अच्छी देखभाल करे वैसी मैंने एक लड़की देखी है, तू उससे शादी कर ले बेटा। माँ, जब तक तुम हो मेरे बच्चों को संभाल लेना, उसके बाद की जिंदगी जैसी होगी देख लेंगे। ये क्या तू ऐसा क्यों बोल रहा है? लेकिन मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। बेटा मेरे बेटे की जिंदगी ऐसी क्यों हो गई? मेरा बच्चा। हलवा 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 खरीद लो। आजा, हलवा आजा हलवा बच्चे, आज तुझे बहुत नहीं ही बढ़िया छोड़ूंगा। हलवा है। हलवा ले लो हलवा। ओए हलवाई वाले इधर आ। आया, अभी आया। नमस्ते साहब जी, क्या चाहिए? क्यों रे, ये हलवा हाँ, खाने से साहब काहे जी के लिए? सक्सेस, एकदम सक्सेस। हाँ भैया, ये जो हलवा है और 1 किलो खरीदेंगे तो पहले सारे के सारे बाल निकलेंगे और उसके बाद ही नए बालों की खेती होगी। हाँ, गंजे सिर में? हाँ, आपका सिर बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ भैया। हाँ? ये हलवा अगर 1 किलो लेकर खाएंगे ना तो 20 घंटे में ही पहले सारे बाल निकलेंगे। हाँ। उसके बाद सिर में पूरे बाल ही बाल होंगे। ये बात है। हाँ, हाँ। तो 1 किलो हलवा देना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं 2 किलो देता हूँ, फटाफट खा जाना और देखते ही देखते बाल आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से देना, जल्दी निकाल। हाँ, ये लो भैया।
और ये भी लो, जल्दी पैसे निकालो। बहुत बढ़िया हलवा है। ये ले पैसे। हाँ भैया, अगली बार जब सामने आएंगे ना तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा, वैसा सिर हो जाएगा। मतलब बाल आ जाएंगे। सच में? हाँ। आप बहुत बहुत थैंक्स भैया। तो मैं चलूं? धोखा खाने वाला इंसान धोखा खा ही जाता है। हलवा हलवा हलवा। ये सब क्या है भैया? मुझे भी बताए बिना ही ये हलवा बेचने का धंधा कब से शुरू किया? कुछ नहीं, बस एक हफ्ते से ही। हाँ अच्छा ठीक है, जरा मुझे भी तो खिलाओ, टेस्ट करके देखता हूँ। भैया नहीं, ये हलवा मैदा मिलाकर बनाया गया है, इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, रहने दो। अरे कोई बात नहीं, दो ना, चख के देखता हूँ। लाओ दो। अरे दो ना। भैया, जहाँ हम काम करते हैं ये उसी कंपनी का हलवा है, वो भी तुम्हारा ही बनाया हुआ है। कहीं ये हलवा चुरा कर तो नहीं लाए? सुरेश, मुझे माफ कर दे भैया, मजबूरी में ऐसा करना पड़ गया। किसी से कुछ कहना नहीं, अपना ही नाम खराब होगा। दूसरों की चीजों पर लालच नहीं रखनी चाहिए। रख लो। फंसने वाला तो फंस के ही रहेगा। कितने हुए? 10 रुपए। हाँ, ये लो। आंटी, अरे शांति, तू कैसी है बेटी? मैं अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हैं? कुछ ठीक नहीं हूँ बेटी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? चला, चलते चलते ही बात करेंगे, चल। आओ शांति, आओ। नमस्ते। नमस्ते। आंटी घर पे नहीं है? माँ तो बाहर गई है, वो अभी आ जाएंगी। ओह, मैंने सोचा मैं आपसे कुछ बात करके जाऊं। ओह, ये बात है, अंदर आइए ना। आ जाइए। मुझे और अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैंसर की बीमारी से वो चली गई। वो आपकी पत्नी थी और वो मेरी सबसे पक्की सहेली थी। मुझे तो बिल्कुल सहन नहीं हुआ। स्कूल से लेके कॉलेज तक हम एक साथ पढ़े। हमारी फ्रेंडशिप एक दूसरे में समाई हुई थी। वो अच्छी रहे उसके लिए मैं, और मैं अच्छी रहूं इसके लिए वो। चर्च में जाके प्रार्थना करते थे। कॉलेज में हम दोनों को देखकर सब कहते थे कि ये जुड़वा बहनों की तरह है। उसे कुछ हो जाए तो मुझसे सहन नहीं हो पाता था, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हम दोनों के दिलों के बीच में सिर्फ दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं था। उन दिनों हमारे दिलों के बीच में कोई तनाव नहीं आया, ना कोई जलन पैदा हुई। ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा है। अपनी सहेली मालिनी को मैंने हमेशा ऐसे ही माना। मुझे भी वो ऐसा ही मानती थी, लेकिन आज उसके दोनों बच्चे और बेचारी बूढ़ी माँ, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। बहुत दुखी है। अगर आपकी कोई और पत्नी आएगी तो वो आपके बच्चों को परेशान करेगी, ऐसा सोचकर आप डरते हैं। ये सारी बातें मैं जान चुकी हूँ। मैं अपनी सहेली के लिए उसके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करूँगी, ऐसा मैंने फैसला कर लिया है। मैंने माँ पिताजी को बताया और मेरी पक्की सहेली के बारे में
वो सब जानते हैं और मनपूर्वक मान गए हैं। मेरी सहेली के बच्चे अब मेरे बच्चे हैं। सच कह रही हूँ, आपके बच्चों की मैं माँ बनूं, उसके लिए मुझे इंतजार है। कारण है हमारी मित्रता, और वो मेरी सहेली थी। अरे शांति बेटी, तू सदा सुखी रहे। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी बेटी। बेटे, अपनी सहेली के लिए ये इस घर में तेरी दुल्हन बन के आने को तैयार है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है बेटे। शांति, ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। प्रभु के बताए उस मित्र को आज मैं देख रहा हूं। मेरे बच्चों को उनकी मां मिल गई।